हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीएस एस्ट्रोलॉजी में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि साढ़े साथी को लेकर फैली हुई अफवाह के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रूफ बताऊंगा जिससे आपको ये भरोसा हो जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि साढ़े साथी में आपके साथ बुरा ही होगा। दोस्तों, मैं आपको ऐसे प्रूफ बताऊंगा ताकि ये आपको विश्वास होगा कि हो सकता है कि शनि साढ़े साथी में भी आपके साथ कोई बड़ा अच्छा हो जाए। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपना राशिफल जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बचपन से लेकर हमारे दिमाग में कुछ ऐसा डाल दिया गया है कि साढ़े साथी मतलब बुरा, साढ़े साथी चलेगी तो आपके साथ बुरा होगा। ये बचपन से एक हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। दोस्तों, फिर जब साढ़े साथी चलती है तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी फिर हमारे दिमाग में पड़ने लगता है। और फिर यदि कोई चीज़ हम अच्छा कर सकते हैं तो वो भी हम ये सोच के बुरी करते हैं कि यार हमारी तो साढ़े साथी चल रही है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि साढ़े साथी में आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि शनि देव के कोई प्रकोप नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हो सकता है कि साढ़े साथी में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा, एक ऐसा बड़ा काम हो जाए जो आप ज़िंदगी भर याद रखें। जी हाँ दोस्तों, साढ़े साथी में भी कुछ ऐसे बड़े काम हो सकते हैं, साढ़े साथी में भी अच्छे काम हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों, इस बात के मैं आपको प्रूफ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ किसी एक ग्रह की वजह से आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी पर जो प्रभाव पड़ते हैं, सबसे पहले आपके ऊपर, आपकी कुंडली पर किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में किस जगह बैठा हुआ है, इस बात का भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सिर्फ किसी ग्रह के गोचर से या सिर्फ किसी एक ग्रह से आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक 68% लोगों पर, 68% लोगों पर साढ़े साथी के पॉजिटिव प्रभाव पड़े हैं और 32% लोगों पर, 32% लोगों पर साढ़े साथी के विपरीत प्रभाव पड़े हैं। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोगों के मैं एग्जांपल दे सकता हूं जिन पर अच्छे प्रभाव पड़े हैं। ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे लोगों के मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको देता हूँ जिन्हें आप ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है और उन्हें उस समय साढ़े साथी चल रही थी और उनकी ज़िंदगी में उस समय कोई बहुत बड़ा काम हुआ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन में साढ़े साथी कुल 3 बार आई। जब उनका जन्म हुआ तब उन्हें साढ़े साथी चल रही थी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि उनका जन्म का समय बहुत बुरा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, इसका विपरीत हुआ। उनका जन्म का समय बहुत अच्छा था। उनका जन्म एक बहुत अच्छी जगह हुआ। उनका जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन था, वो भी उनका बहुत अच्छे से हुआ। दोस्तों, जब दूसरी बार उनके जीवन में साढ़े साथी आई तब उनका विवाह हुआ और साढ़े साथी के चलते ही उन्हें जग विख्यात इंदिरा गांधी के रूप में पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इसके साथ साथ अब मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूँ जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, जब उनकी तीसरी साढ़े साथी चल रही थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, देखा आपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब जब साढ़े साथी चल रही थी तब तक उनके साथ अच्छा ही हुआ, बुरा नहीं हुआ। दोस्तों, अगला मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं जग विख्यात इंदिरा गांधी के बारे में। दोस्तों, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और वो जग विख्यात प्रधानमंत्री रही। दोस्तों, अब आप विश्वास कीजिए कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब उन्हें साढ़े साती चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, तब उन्हें साढ़े साती चल रही थी और तब वे प्रधानमंत्री बनी। अब दोस्तों, यदि साढ़े साती सिर्फ बुरी ही होती तो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री नहीं बनना था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि शनि साढ़े साती का सिर्फ बुरा प्रभाव ही नहीं होता, उसका अच्छा प्रभाव भी होता है।
अगला जो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो है मोरारजी देसाई के बारे में। दोस्तों, मोरारजी देसाई को हम हर कोई जानते हैं। दोस्तों, मोरारजी देसाई की ज़िंदगी में भी कुल 3 बार साढ़े साती आई। दोस्तों, जब उन्हें पहली साढ़े साती चल रही थी तब उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। जी हाँ दोस्तों, उनकी पहली साढ़े साती में उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। दोस्तों, जब उनकी दूसरी साढ़े साती शुरू हुई तब वे संयुक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने गए। और दोस्तों, जब उन्हें तीसरी साढ़े साती स्टार्ट हुई तब वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों देखिए, उनकी तीनों साढ़े साती में उनके साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों, मैं ये राजनीतिक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोस्तों, इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको देश का एक बहुत लोकप्रिय चेहरा होना ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री के पद पर जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो हर किसी को ये पद नहीं मिलता। तो दोस्तों, इतना बड़ा पद सनी साढ़े साती में पाना ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं यही बता रहा हूँ कि सनी साढ़े साती में भी उन लोगों ने ये पद पाया। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना का। दोस्तों, हो सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के कई लोग खिलाफ हों। दोस्तों, मैं यहाँ पर उनका एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एक प्रधानमंत्री सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ और मैं आपको प्रधानमंत्री की सफलता सनी साढ़े साती में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर उनका एक एग्जाम्पल लिया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, जिन्ना जब प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के तब भी उन्हें साढ़े साती चल रही थी। तो दोस्तों, अपनी साढ़े साती के समय वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं चरण सिंह जी का। दोस्तों, चरण सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्हें शनि साढ़े साती चल रही थी। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने सारे प्रधानमंत्रियों के आपको एग्जाम्पल दिए कि प्रधानमंत्री बनना दोस्तों कोई बहुत आसान बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो उन्होंने शनि साढ़े साती चलते में वो उपलब्धि पाई। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि शनि साढ़े साती सिर्फ बुरी ही नहीं होती, आपके जीवन पे हो सकता है कि उसके अच्छे प्रभाव भी आपके जीवन पे पड़े। दोस्तों, शनि साढ़े साती आपके जीवन पे विपरीत है या नहीं है, इसका अंदाज़ा आप तभी लगाएं जब आपके ऊपर कोई गलत ग्रह की, विपरीत ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर वो ग्रह, शनि ग्रह आपके कुंडली में, बर्थ चार्ट में किसी गलत जगह बैठे हों। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों जितने लोग हैं ये अफवाह उनके दिमाग से जाए, जो गलत धारणा बनाकर बैठे हैं कि शनि साढ़े साती में उनका बुरा ही होगा, उनके दिमाग से ये धारणा निकालने में मदद करें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप राशिफल जानना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।